वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि जी मेन से क्वेश्चन, जो भी पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, एआई ट्रिपल ई में आए हुए क्वेश्चन है, वो आज अपन कवर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के, जिसमें क्या क्या आता है अपना एपी, जीपी एंड एचपी। ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी एवं हरात्मक श्रेणी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कब कब एआई ट्रिपल ई में, जी मेंस में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आज अपन कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 1 कॉमा लॉग बेस में 9 ब्रैकेट में वैल्यू है 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 और साथ में है अपने पास लॉग बेस 3 ब्रैकेट में वैल्यू है 4 प्लस 3 पावर एक्स माइनस 1। ये एपी में है, तब अपन को एक्स का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, इन एपी या समांतर श्रेणी, देन फाइंड एक्स। तो क्वेश्चन पूछा आपसे, तीन होते 3 पद एपी में बोला है, मतलब समांतर श्रेणी में बोला है। कौन कौन से 3 पद हैं? एक लॉग बेस 9 3 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 और साथ में दे रखा है लॉग बेस 3 4 प्लस 3 की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये 3 मान दिए। सबसे पहले अपन एपी की कंडीशन पे जाते हैं। यदि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, यदि ये समांतर श्रेणी में है तो क्या होता है? b बराबर a प्लस सी बटा 2, या यूं बोले 2 मल्टीप्लाई b बराबर a प्लस सी। सबको याद है, पता है ये तो। अब अगर ये समांतर श्रेणी में है 2b बराबर a प्लस सी होता है, दैट मीन्स कि b जो है बीच वाला पद वो हमेशा 2 से गुणा होगा और बराबर पहला प्लस आखिरी पद होगा। ठीक है, ये अपना प्रोसीजर रहेगा जब भी समांतर श्रेणी में हो तब के लिए। तो यहां पे बीच का पद क्या है? यहां बीच का पद है अपने पास ये लॉग वाला, तो 2 लॉग 9 3 पावर में 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पहला प्लस आखिरी मतलब 1 प्लस लॉग बेस में 3 4 प्लस 3 पावर एक्स माइनस 1। ये हो गया एपी की कंडीशन से कि 2 गुणा बीच वाला पद या मध्य पद बराबर पहला प्लस आखिरी। अब बात आती है यहां पे लॉग बेस 3 है, 1 साथ में ऐड है। लॉग में यदि दोनों पे बेस सेम आ जाए और प्लस में आ जाए तो अपन उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहां पे भी यहां लॉग बेस 3 है तो यहां 9 है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहले चेंजेस समझ लीजिए कैसे करोगे। आधार परिवर्तन सूत्र सबको सिखा रखा है, वो यहां यूज करेंगे। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है लॉग 9 में x लिखा है और ये x स्क्वायर है। अब मैंने बोला यहां पे आधार परिवर्तन यूज करके देखो क्या बनता है। तो ये बन जाएगा, आधार अपन को 3 यूज करना है, ये 3 यूज किया, एक्स स्क्वायर बटे में लॉग आधार 3 यूज किया, ये 9। ठीक है, ये टाइम डायरेक्ट ये आधार परिवर्तन सूत्र से ऊपर बनेगा 2 लॉग 3x बटे में बनेगा log 3 का स्क्वायर। तो यहां पे रह जाएगा 2 से 2 कट जाएगा log 3x। ठीक है, अब ये क्यों समझाया? ये जो x है ये टर्म समझिए बेटा, ये अपने पास है ये पूरी टर्म। ठीक है, ये पूरी टर्म जो है x है एक तरीके से स्क्वायर है, तो ये 2 जो है ये यहां पे जाके स्क्वायर बना देगा। तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूं यहां पे log, ठीक है, log। अब यहां पे वैल्यू बनेगी 9 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू log 3 प्लस log 3 4 प्लस 3 पावर एक्स माइनस 1। ओके, log 9 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाता है? log 3 में x हो जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, वहां पे सॉल्व करके बता दिया आपको, यहां से समझ लेना कैसे किया है आधार परिवर्तन सूत्र से।
अब यहां पे ये वैल्यू बन जाएगी मेरे लिए log 3x, मतलब 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग में प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 पावर x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई में, दोनों तरफ लॉग की टर्म है, दोनों तरफ लॉग की टर्म है, तो अपन करेंगे तुलना करने पर क्या बन जाएगा, तुलना करने पर इधर की टर्म रह जाएगी 3 पावर में 1 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर का लॉग बेस 3 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 3 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 3 पावर x माइनस 1। ठीक है, तो ये अपने पास टर्म रह जाएगी। अब यहां पे अपन एक काम करते हैं, 3 की पावर x को t रख देते हैं, तो 3 की पावर x को t रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, जैसे यहां पे t रखोगे ये बन जाएगा 3 की पावर 1 बटे 3 की पावर x दैट इज 3 अपॉन टी प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां बच जाएगा 12 प्लस 3t। ठीक है, 12 ये हो जाएगा अपने पास 3t, 3 की पावर x को t रखा 3t, देन ये जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू देगा अपने पास, ठीक है, तो ये वैल्यू दे देगा अपने पास 12 प्लस 3t माइनस का 3, तो यहां बन जाएगा माइनस का 3, तो ये बन जाएगा 3 की पावर x बराबर t अपन ने यहां पे ले लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां ये 4 प्लस, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, ये यहां वैल्यू है ना बेटा, ये प्लस में नहीं है मल्टीप्लाई में है, मैं यही सोचूं ये मल्टीप्लाई में है, मतलब ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास 3 अपॉन टी प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो ये बन जाएगा 4t माइनस 1। अब ये आ जाएगा अपने पास 3 अपॉन टी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 12t माइनस का 3। सॉल्व करते हैं इसे, t तो बन जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 3t, 12t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 12t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसके गुणनखंड क्या बनते हैं, तो इसके गुणनखंड बनेंगे 12 3 36, तो t की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा अपने पास t के मान, देखो अगर गुणनखंड नहीं मिले बेटा तो आप धराचार्य से कर देना, गुणनखंड मिल जाते तो उससे कर देना, 12 3 36 चाहिए, 9 और 4 है ना, तो 12t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 5 4t माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3t 4t माइनस 3 प्लस 1 4t माइनस 3, t की वैल्यू देखिए अगर अपन तो एक आएगी 3/4 और एक आएगी माइनस 1/3। ठीक है, माइनस 1/3, टी की दो बयान आ गए 3/4 और माइनस 1/3। गुणनखंड सबको आते करने, गुणनखंड करके दिखा दिए। जैसे आप गुणनखंड बना लेंगे बच्चों, यहां पे टी का मान निकाल दोगे 3/4 और माइनस 1/3,
अब t जो एक्चुअल में है वो 3 की पावर x में है भाई बैठा हुआ, t जो एक्चुअल में बैठा हुआ है वो तो आगे बैठा हुआ है 3 की पावर x बराबर t, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन को मान सेट करना पड़ेगा। तो देखिए जरा मान क्या बनेगा, तो यहां पे मैं कर देता हूं आगे 3 की पावर x बराबर 3/4, ठीक है, ये हमने जो लिया था उसके अकॉर्डिंग किया है, 3 की पावर x बराबर 3/4। तो लॉग लेते हैं तो x लॉग तो x बराबर लॉग 3/4, एक मान तो यह आ गया लॉग 3/4, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी और बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, 1 माइनस, देखो कैसे बदलोगे, लॉग 3 माइनस लॉग 3/4, 1 माइनस लॉग बेस 3/4, ठीक है, यह आ गया x का पहला मान। अब सेकंड मान पे चलते हैं, दूसरा मान यहां से देगा -1/3, तो 3 की पावर x बराबर -1/3। ये कंडीशन हमारे ऑप्शंस में फुलफिल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हमें ऑप्शंस दिए गए लॉग तो ले नहीं सकते, दैट्स वाई आगे अपन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो जो अपना आंसर होगा x का मान वो होगा 1 माइनस लॉग बेस 3 वैल्यू 4, ठीक है। तो ये था अपना AIEEE 2002 का क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था अपन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आज का सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें बोला है 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 2 की पावर 1/4, देन मल्टीप्लाई में 4 की पावर 1/8, फिर मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/16 अप टू इनफाइनाइट, क्या होगी वैल्यू। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सब मल्टीप्लाई के अंदर लिखे हुए हैं, अप टू इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट सीरीज है, वैल्यू बताओ क्या बनेगी। तो यहां पे देखिए सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो सबसे पहले अपन 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8 और 8 की पावर 1/16 मल्टीप्लाई में चल रहा है। इसके आगे बढ़े तो क्या बनेगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से गुणा किया तो फिर से 8, 8 को 2 से गुणा करके अगला चलेगा 16, ठीक है। उसके बाद चलेगा 32 और आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ये लिख सकते हैं हम भाई, सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, जिससे आगे बने। तो ये बन जाएगा 2 पावर 1/4 मल्टीप्लाई में 2 पावर 2/8 मल्टीप्लाई में 2 पावर 3/16 और मल्टीप्लाई आगे बढ़ता रहेगा। अगर ये सब 2 की पावर में है तो 2 की पावर 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसे। तो अल्टीमेटली हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर वाली टर्म को। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो एपी जीपी का कॉम्बिनेशन है 1/4, 1/8, 1/16, ये तो चल रहा है अपना जीपी, और यहां पे जो ऊपर है उसमें चल रहा है एपी, ठीक है। एपी चल रहा है क्यों, क्योंकि यहां पे देखो जब पावर्स की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है, तो 1 2 3 अब जो है गिनती की तरह चल रहा है। अब गिनती चल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एपी। तो अपन किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने इसको एस ले लिया 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। अब यहां पे जो भी इनमें जीपी का आर है, जो आर का मान है, आर का मान कैसे पता लगेगा, देखो यहां पे कुछ गुणा होते हुए चल रहा होगा, तो आर का मान यहां पे है 1/2, तो 1/2 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं और सीरीज बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 s बराबर 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 1/8, 1/8, ठीक है। तो 1/8 2/16 3/32 अप टू इनफाइनाइट,
चलता रहेगा भाई। घटाते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस वन, ठीक है। s माइनस 1/2s, ये आपको कराया हुआ है सब थ्योरी के अंदर। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था वहां पे ये सब समझाया था कि किस प्रकार से आपको सीरीज सॉल्व करनी होती है, सीरीज कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो s माइनस 1/2s, जब अपन s में से 1/2s घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपको यहां देखना है। तो ये बन जाएगा 1/2 s इज इक्वल टू, अब आगे बढ़ते हैं, वैल्यू क्या बचेगी, तो यहां बचेगा अपने पास 1/4, फिर आ जाएगा 1/8, तो ये 1/4 डायरेक्ट, 2/8 माइनस 1/8 1/8, 3 में से 2 गया 1/16, ठीक है, और 1/32, और ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ध्यान रखें जब भी इस प्रकार से करते हैं सेट तो एक पद खिसका के लिखते हैं अपन, ठीक है। ये डायरेक्ट है, यहाँ पे ये डायरेक्ट आया है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होके आया है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होके आया है, और आगे वाले टर्म में से अगला सब्ट्रैक्ट होके आया है 4/32 में से, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक पद आगे खिसका के लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 s बराबर a, मतलब प्रथम पद, बटा 1 माइनस r, दैट इज 1/2। तो ये बन जाएगा अपने पास s इंफिनिटी a/1 माइनस r, ठीक है, यही फॉर्मूला यहां लगाया है। तो ये बन गया अपने पास 1/2 s बराबर 1/4 बटा 1/2। तो 1/2 s बराबर 1/4 2/1, 2 बार कट गया तो s बराबर 1। तो s का मान आ गया 1, जो आपको अब अपने पास 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, ये होगा अपना फाइनल आंसर। हमको तो 2 की पावर में आंसर निकालना था, तो गिवन जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 2, क्योंकि यहां पे देखिए ये अपन ने s माना था, ठीक है। इस s को जब यहां सॉल्व किया है 2 पावर 1 दैट इज 2। तो बड़ा क्वेश्चन था, आए हैं एग्जाम में। देखो अब यहाँ पे कुछ टॉपिक अपने इजी रहते हैं, कुछ टॉपिक टफ रहते हैं एग्जाम में। तो जी मेंस में अब आपको मैथ्स में मार्क्स निकालने के लिए इस बात का ध्यान रखना है बेटा, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट करके वहां पे टाइम बचाओगे, तब जाके आप जहां टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न है वहां पे इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपने टाइम नहीं बचाया अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी, पेपर छूट जाता है, अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन नहीं देख पाते। कई बार क्या होता है पहले के पार्ट में क्वेश्चन इजी आते हैं, मतलब जैसे अपन ने शुरू किया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इजी आ गए तो अपने बनते चले गए, लास्ट में टफ आए चलो छोड़ दिए। कई बार क्या होता है अपन 1 2 3 4 अब सब अपन को टफ लग रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, लंबे लेंदी हैं, और होता क्या है 18 19 20 21 22 ये वाले इजी होते हैं, तो वहां तक अपन पहुंच ही नहीं पाते, इन्हीं में फंसे रह जाते हैं, वो टाइम भी खा जाते हैं और हमारे रैंक्स भी इंप्रूव नहीं हो पाती। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको, पेपर पूरा एटलीस्ट देखना जरूर है, जो इजी पार्ट लगे पहले उससे अटेम्प्ट करें, देखोगे तभी आपको पता लगेगा पेपर में क्या इजी लग रहा है और क्या टफ लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, ठीक है, फिफ्थ टर्म मतलब पांचवा पद जीपी में 2 है, पांचवा पद 2 है, तो 9 पदों का गुणा बताइए। 9 पदों का गुणा बताइए, ये एक पूछा हुआ है AIEEE 2004 में, 3 या 4 में है। पांचवा पद जीपी में 2 है, 9 पदों का आपको गुणा निकालना है, ठीक है भाई। 9 पदों का बोल रहा है, कर लेते हैं। अब पहले तो पांचों, पहले तो ये देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा,
1 2 3 4 5वां पद ही हो गया। 9 पद और लिख लेते हैं, ठीक है। AR5, AR6, AR7, AR8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 पदों का गुणा आपको निकालना है, ठीक है। जीपी आपको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, ठीक है। मुश्किल से 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। देखिए ये दिया हुआ है, अब आपको बोला है पांचवा पद, देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ, तो पांचवा टर्म A5 इज इक्वल टू AR पावर 4, तो 9 पदों का गुणा बराबर, गुणा करिए ये सब, तो A की पावर 9 और R की पावर देखो यहां पे 8, 8 और, वैसे तो मैं डायरेक्ट तरीका बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 8 पदों का योग करना हो तो n/2 पहला प्लस आखिरी, ठीक है। तो कितना बन जाता है, 36 बन जाता है। जोड़ के देख लो, शॉर्टकट बता दिया। 8 देखो 8 टर्म है ना, R की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है, 8 पद है तो 8/2 पहला पद और आखिरी पद, पहली जो है वो 1 है और आखिरी है जो 8 है। n/2 n + 1, 1 + n पढ़ा हुआ है आपने, A + L फॉर्मूला समांतर श्रेणी का योग का। नहीं याद आता कोई बात नहीं, यहाँ पे जोड़ लो, पावर जोड़ लो, ठीक है। 8 7 15, 15 और 6, 15 और 5 20, 6 26, 30, 33, 35 और 1 36 आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, अपने पास ये दिया हुआ है AR पावर 4, तो पहले मैं AR पावर 4 लिख देता हूं और यहां 9 लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 पावर 9। हो गया आपका आंसर। 2 पावर 9 कितना हो जाएगा, कर लो जल्दी से। 10 होता है 1000, तो यहाँ पे 1024, तो ये 512 बन जाएगा। दिस विल बी 512। 3-4 लाइन का ही तो आंसर था, ठीक है। तो जितना फास्ट करोगे कैलकुलेशन उतनी जल्दी आंसर पे पहुंचोगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में बोला है हमें कि, ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पिछला क्वेश्चन था अपना, पांचवा पद जीपी में 2 है वो लेते हैं और अपन ने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 अगेन प्लस 3 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट में जाके लिखा हुआ है प्लस 9 की पावर 3। ये अपन को दिया हुआ है और बोला है बताइए इन सबका सम कितना आएगा। तो एक बात नोटिस करने की, यहां पर एक पद पॉजिटिव है और एक पद नेगेटिव है एवरी टाइम, हर बार। तो यहां पे इसका मतलब कुछ अपन को सॉल्व करने के लिए, देखो प्लस और माइनस में हमारी तो कोई सीरीज चलती नहीं है, तो फिर इसका मतलब कुछ अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैथ्स में एडजस्टमेंट आते ही आते हैं, तो एडजस्टमेंट करते हैं अपन। और यहां पे देखो जो माइनस के टर्म्स हैं मैं उसी को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ये वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। जब ऐड करूंगा तो मैंने यहां पे लिखा 1 पावर 3, 2 पावर 3, 3 पावर 3, 4 पावर 3 और लास्ट में जाके आ जाएगा 9 पावर 3, देन माइनस। अब देखो ये 2 की पावर 3 ऑलरेडी एक बार था, मैंने एक ऐड किया था तो एक सब्ट्रैक्ट भी किया था, और जो सब्ट्रैक्ट किया था वहां पे 2 की पावर 3 एक बार और आ गया, तो बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ 2 पावर 3 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा 4 पावर 3 प्लस 6 पावर 3 और 8 पावर 3, ठीक है, ये आ जाएगी टर्म। तो 1 से लेकर 9 तक के क्यूब्स हैं और यहां पे माइनस ट्वाइस ऑफ 2 4 6 8 के क्यूब्स है। ये हो जाएगा अपना कंप्लीट। अब यहां पे इन सारी टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो बनेगा अपने पास, देखो
ये क्यूब्स का सम है, ठीक है। क्यूब्स का सम का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल क्यूब, n+1/2 का होल क्यूब। तो उसके अकॉर्डिंग जब यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो बनेगा अपने पास n मतलब 9+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 9+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 क्यूब और साथ में मल्टीप्लाई 2 क्यूब। अब अंदर क्या बचा, 2 क्यूब, देखो दो सबका यहां पे 2 का गुणन है तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 81 100/4 माइनस 2 पावर 4, ये बन जाएगा अपने पास 4 टर्म्स है तो 4 + 1 ठीक है 2 की पावर 2 और ये बन जाएगा 8100/4 माइनस 2 की पावर 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 पावर 2 दैट इज 25, ठीक है। यह आ जाएगा अपने पास फाइनल में। तो देखिए जरा वैल्यू क्या क्या बची, 4 2 जा 8, 0 आएगा, 10 बचा, 4 2 8, 2 बचा, 4 5 माइनस 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 24 तो ये बन जाएगा अपने पास 1600। कैसे, 4 मल्टीप्लाई 25 इज 100 और 100 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 या 1600 तो 2025 माइनस 1600 दैट इज 425। ये हो जाएगा फाइनल आंसर जो अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहां पे बन गया पूरा सॉल्यूशन 425। क्वेश्चन समझ ले, एक प्लस में है एक माइनस में है। अपन ने होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा हुआ ही है, जब भी अपने पास n पदों के घनों का योग हो तो फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n+1/2 का होल स्क्वायर वही यहां पे लगाया है दोनों तरफ और एडजस्टमेंट किया है, कॉमन लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 20, ठीक है। जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग 20 है, ठीक है। एंड उसके साथ में दिया है उनके वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का योग 100 है। तो आर का मान आपको फाइंड करना है, कॉमन रेशियो ये आपको फाइंड करना है, निकाल के देना है आर का मान। तो जीपी है कोई भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, उस गुणोत्तर श्रेणी में हमको बोला गया है अनंत पदों का योग 20 है और उनके वर्गों का योग 100 है। अब हमको आर का मान या कॉमन रेशियो निकाल के देना है, ठीक है। तो अपन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है s इंफिनिटी बराबर 20। फॉर्मूला होता है a/1 - r दैट इज 20। तो a बराबर हमें पता लग गया, a बराबर आ गया 21 - r, ठीक है। अब उनके वर्गों का योग की बात हो रही है, तो वर्गों का योग क्या बनेगा, यहां से वर्गों का योग बनेगा हमारे पास a² प्लस a²r² प्लस a था प्रथम पद, ar सेकंड पद, ar² दैट इज a² r⁴, ठीक है। तो a² r⁴ ये बन गया अपना नेक्स्ट टर्म
और अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, जिसका सम दिया है अपन को 100। फॉर्मूला लगाते हैं इस पे, प्रथम पद बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज सेकेंड अपॉन फर्स्ट आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100 1 माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, तो यहां पे अपन दोनों से सॉल्व करने के लिए रखते हैं, दोनों के मान में ए का मान ये रख देता हूं। तो ए का मान यहां शिफ्ट किया, ये बन जाएगा 21 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 1 माइनस आर स्क्वायर। 20 का हो जाएगा 400 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 1 माइनस आर 1 प्लस आर। एक 1 माइनस आर पूरा कैंसिल हो गया। अब अपन को आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आ रही है वैल्यू। तो इधर आ जाएगा 400 या 400 माइनस 400 आर बराबर 100 प्लस 100 आर। तो इधर आ जाएगा 300 बराबर 500 आर। तो आर का मान आ गया 3/5। ठीक है, यही आपको कॉमन रेशियो निकालना था, आंसर आ गया 3/5। हो गया अपना फाइनल आंसर कंप्लीट। आ गया बच्चों समझ में। तो टॉपिक 11th का है पूरा एपी जीपी एचपी, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो जीपी के अनंत पदों का योग हमें दिया हुआ था, उनके वर्गों का योग हमें दिया हुआ था, हमने फॉर्मूला लगाया A/1 और फाइंड कर दिया कॉमन रेशियो दोनों को सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यदि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि मूलों का योग यदि किसी द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। यदि किसी द्विघात में मूलों का योग उनकी व्युत्क्रमों के योग के बराबर है, तब आपको बताना है A/C B/A एंड C/B। तब A/C B/A तथा C/B किसमें है, मतलब कौन सी श्रेणी में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एपी जीपी के कॉम्बिनेशन में है। A/C B/A तथा C/B ये बताना है आपको। यहां पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई द्विघात समीकरण है, उसके मूलों का योग उनके व्युत्क्रम, जो व्युत्क्रम होते हैं उनके वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, अब मान लिया अपन ने अल्फा प्लस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा इसके मूल हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 माना मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब अगर अल्फा व बीटा है तो अपन क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा बीटा बराबर C/A। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या दिया है, हमें जो दिया है
मूलों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर उनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर, ये हमें बोला है, दोनों बराबर है। अब अगर दोनों बराबर है तो पहले थोड़ा हल कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर लसअपल हो गए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का, अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अपन लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सॉल्व करके, है ना। तो मान रखना शुरू करते हैं, चलो। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा गुणा बीटा आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले बदल देता हूं, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस अपन को यही चाहिए 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अगेन वही आ जाएगा, तो ये अपनी टर्म बन गई जो अपन को यहाँ पे अरेंज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। तो माइनस बी बटा ए बराबर में सी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, ऊपर हो गया ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ca, ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया बी स्क्वायर माइनस 2ca, बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन सी स्क्वायर। वज्र गुणा करते हैं तो ये बनेगा अपने पास माइनस बी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए माइनस 2ca स्क्वायर, कुछ इस तरह का टर्म आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, देखो 2 इधर लेके जाते हैं, है ना, और ये टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि सब टर्म प्लस में रहती है अपनी जनरली। तो 2ca स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही मैंने यहां पे चेंजेस किए ये अपने पास आ गया 2ca स्क्वायर, तो अपन इसको बदल सकते हैं और टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा अपने पास 2a अपॉन में b, तो abc का भाग दे देते हैं, है ना। यहां से ये बन जाएगा, अपने को क्या क्या बनाना था बेटा, यहां बनाना है a अपॉन सी, b अपॉन a और c अपॉन b, ठीक है। तो a अपॉन b मिल जाए, ये a अपॉन b यहां से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a बटा b, ठीक है। ये abc का भाग देंगे तो a कट जाएगा, b कट जाएगा, b अपॉन c, और इसमें bc कट जाएगा तो c अपॉन a, तो 2a अपॉन b बराबर c बटा a प्लस b अपॉन c, ये आ गया अपने पास, ठीक है, ये आ गया। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये किस में हुए, HP में हुए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे a बटा b आ रहा है, यहाँ b बटा a, b बटा c यहाँ पे आ रहा है c बटा b, और c बटा a बटा c, तो आप बोल सकते हैं a बटा c कॉमा b बटा a कॉमा c बटा b इन HP। बीच वाला पद 2 से गुणा होता है बराबर पहला प्लस आखिरी, तो होता है AP, बट AP के लिए वो जो टर्म है वो उल्टी आ रही है ना यहाँ पर, इसलिए HP में बन गया, ठीक है। तो ये अपन ने बोल दिया HP में होंगे, सॉल्व करने पे आपने फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपल था प्रश्न की ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी तो बात आराम से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे ये कंडीशन नहीं समझ पाए तो वो उलझते रहेंगे करना कैसे है, यही तो वो जी मेंस में पूछता है आपसे, करना कैसे है। तो
प्रश्न था ये 2003 का, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन 2003 का ही। बोला है एक बहुपद है सेकंड ऑर्डर का, सेकंड डिग्री का, ठीक है, एफ एक्स जो है वो सेकंड डिग्री का है। एफ एक्स जो है वो सेकंड डिग्री का फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, ए बी सी आर इन ए पी देन, और साथ में दिया ए बी सी इन ए पी देन, या तब अपन को बोला है एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किसमें होंगे। एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किसमें होंगे, मतलब एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे, या एपी जीपी के कॉम्बिनेशन में होंगे। इस प्रकार से अपन को चार ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बहुपद है सेकंड डिग्री का, उसके बाद एफ डैश एफ वन इज इक्वल टू है एफ ऑफ माइनस वन, ये आपको गिवन है। फिर बोला है एबीसी, एपी जो एपी में है, एबीसी ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। अब देखो यहाँ पे सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री का मतलब क्या हुआ, सेकंड डिग्री का मतलब हो गया द्विघात है। द्विघात है तो अभी जो द्विघात ली थी वही लेते हैं, उसमें एबीसी काम भी आता है। तो यहां पे मैंने माना एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बन गया हमारा फलन एफ एक्स, जिसमें ए बी और सी काम आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमको गिवन है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो b इक्वल टू 0 आ गया। अब b इक्वल टू 0 आ गया तो एफ एक्स हमारा रह गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, एफ डैश एक्स रह गया 2ax। अब एफ डैश एक्स रह गया, अब एफ डैश ए चाहिए, एफ डैश बी चाहिए और एफ डैश सी चाहिए आपको, तो बना लेते हैं एफ डैश ए इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अपने पास 2a ए, एफ डैश बी 2ab, एफ डैश सी 2ac। ए बी सी ऑलरेडी एपी में है, तो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी ये भी किस में होंगे, अतः तीनों टेम सेम टर्म है, केवल 2a सब तीनों में कॉमन आ गया। जब भी कोई सीरीज एबीसी एपी में है, 2a उनमें कांस्टेंट आ रहा है, तो वो पूरी टर्म भी एपी में रहेगी। अतः एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी एपी में होंगे, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी एपी में है ना। तो 2a तो कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट से, मान लो मैंने एबीसी बोला एपी में है, 4 से तीनों गुणा कर दिया, 4a 4b 4c किस में होंगे, वो भी एपी में होंगे, 5a 5b 5c वो भी एपी में होंगे। इसी प्रकार से 2a से गुणा करने के बाद भी वो एपी में ही रहेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है हमें दो नंबर्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन 9 है। ठीक है, दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य 9 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 9 है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, और वह
जियोमेट्रिक मीन वो कितना है, 4 है। ठीक है, AM जो है अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य है, वो तो 9 है, और गुणोत्तर माध्य जो है वो 4 है। अब क्या बोला है आगे, बोला है देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन संख्याओं से बनने वाली द्विघात समीकरण बताइए। ये जो दो नंबर है, दो संख्या है, तो इन संख्याओं से बनने वाली द्विघात समीकरण बताइए। अब इन दोनों से बनने वाली द्विघात समीकरण अपन को ढूंढ के बतानी है भाई, क्या बनेगी। तो ये तो आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये होती है द्विघात का सिस्टम, किस प्रकार से द्विघात समीकरण बनाई जाती है। तो द्विघात समीकरण बनाने का तरीका रहता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब यहां पे पहले मेरे को संख्याओं से मूल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे अपन क्या बनती है। तो देखिए यहां जो दिया है उसके अकॉर्डिंग है ना, तो मैं इसको यूं बोल सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा योग प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे देखो कैसे बनाएंगे। तो यहां पे माना दो संख्याएं अल्फा व बीटा है, क्योंकि ये मूल की तरह काम कर रही है ना दोनों संख्याएं, तो मैंने मान लिया अल्फा व बीटा है। अब अगर अल्फा व बीटा है तो यहां पे अर्थमेटिक मीन बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बटा 2 बराबर 9। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 18। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब आते जियोमेट्रिक मीन पे। जियोमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट AB। तो जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य ये होता है अपना अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी है हमें, 4 दी है। तो अल्फा बीटा बराबर 16। क्या बन जाएगा यहां से, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 बराबर 0। ये होगा आपका आंसर। ये भी अपना आया हुआ प्रश्न था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2004 में ये आया था, AIEEE 2004 में। इजी क्वेश्चन था, पर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अब बोला है हमें अगले क्वेश्चन में TR जो है वो RH टर्म है AP की, जिसकी पहली टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, TR RH पद AP का है, जिसका प्रथम पद A व सार अंतर D है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब बोला है यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर, यदि किसी धनात्मक मान m व n के लिए Tm बराबर, m वा पद जो बोल रहा है वो बोल रहा है 1/n, Tn बराबर 1/m हो, तब A माइनस D का मान बताइए। प्रथम पद और सार्व अनुपात में अंतर बताइए, सार्व अंतर में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये अपन को बोला गया है आरवा पद है TR,
एपी का आरवा पद है जिसका प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है। किसी धनात्मक m व n नंबर्स के लिए tm बराबर 1/n है और tn बराबर 1/m है। तो a माइनस डी बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको थ्योरी पढ़ाई थी, वहां कराए थे। यहां पे क्वेश्चन में शब्दावली में चेंज किया है। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रखा है। ठीक है, अब पेपर अगर बेटा इस कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो वहां पे वो चेंजेस तो करेगा पूछने के अंदर। ठीक है, तो वही पूछने के अंदर यहाँ पे तरीके में चेंज किया है। अब अगर अपन को आरवा पद पता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोलता हूं भाई टी एम बराबर है, ठीक है, तो ए प्लस एम माइनस 1 मल्टीप्लाई डी बराबर 1/n। और यहां पे टी एन बोला है 1/m, तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा a प्लस ये 1/m। दोनों समीकरणों को घटा देते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो दोनों समीकरणों को घटाने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को इंप्लाई करने पर a माइनस ए कैंसिल, ये बन जाएगा एम डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ये डी डी कैंसिल, m माइनस एन मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन एम एन। तो d इक्वल टू आ गया 1/mn। ठीक है, इस प्रकार से अपना d का मान आ गया, कितना आया 1/mn। क्या किया हमने जो m पद था वो 1/n था, n पद 1/m था। दोनों के लिए इक्वेशन लिखी, दोनों को सरल किया या हल किया। ठीक है, और वहां से d का मान आ गया 1/mn। किसी भी एक समीकरण में रख के आप a का मान निकाल लीजिए और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। अब देखो यहां पे मैं रखता हूं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से क्या बन जाएगा, समीकरण 1 से a प्लस m d माइनस डी बराबर 1/m। m से m कैंसिल हो गया, a बराबर 1/mn। a का मान भी 1/mn आया, d का मान भी 1/mn आया। आप देखना वहां पर जाकर जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई है वहां पे एक क्वेश्चन ऐसा कराया हुआ है जिसमें टीएम पी और क्यू के रूप में कराया होगा या एम और एन में कराया होगा। पी वा पद 1/q, क्यू वा पद 1/p है, तब अपन ए और डी निकालते तो 1/pq आता है दोनों का मान, और यहाँ पे वो mn कर दिया। अब इतना चेंज तो मिलेगा बेटा, हो सकता है आपको st दे दे, uv दे दे, तो कुछ भी मान बदल के दे सकता है। एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं है सेम टू सेम चीजें मिले। तो अपन को a माइनस डी निकालना था, दैट इज 1/mn माइनस 1/mn, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना था आंसर आ गया 0। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भाई दिया हुआ है आपको ये बताना है ना, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 का स्क्वायर प्लस, सीरीज लिख लीजिए पहले, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसका जो सम है वो दे रखा है अपन को n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर बटा 2, वेयर n सम है
प्रथम n पदों का योग दिया गया है, n सम संख्या है, इवन नंबर है। फिर बोला है जब n ऑड होगा तब क्या होगा। ठीक है, हमको बोला है जब n विषम संख्या हो तब योग कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग तरीके से पूछा है। प्रथम n पदों का योग आपको दिया हुआ है एक श्रेणी का, और श्रेणी कुछ अलग है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए जब जब सम पद आ रहा है 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में बोला है n सम है, तो आपको जो योग है वो दिया है n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2। अब हमको विषम के लिए कैलकुलेट करना है। अब अगर ऑड है तो हम क्या बनाएंगे, देखिए यहां पे यदि n ऑड है तब क्या हो जाएगा, तब n का मान हो जाएगा 2m प्लस 1। 2 से गुणा करते हैं सम के लिए, अब परफेक्ट सम पद हो गया, प्लस 1 करते ही वो अगला पद विषम बन जाएगा। इसलिए अपन जब भी विषम पद में बदलना हो 2m प्लस 1 बोलते हैं। m का मान कुछ भी रख के देखिए आप, विषम आएगा। m का मान 1 रखा, 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 3, है ना, 2 प्लस 1 3 हो गया। m का मान 2 रखो, 4 प्लस 1 5, हमेशा विषम पद आएगा। m का मान 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 कुछ भी रखो आप। तो ये हो गया अपना 2m प्लस 1 के लिए। अब अपन शुरू करते हैं कि क्या टर्म बनेगी। तो यहां पे रखूंगा मैं s 2m प्लस 1 बराबर 2m तो सम है, सम के लिए आ जाएगा। ठीक है, प्लस साथ में लास्ट वाला पद। तो विषम और सम में यही तो फर्क होता है, सम तक तो ये चलेगा, लास्ट में एक पद और चलेगा। ठीक है, अब सम पदों के लिए आपको दिया हुआ है योग, तो वो यहां पे अपन अप्लाई करेंगे। कितना दिया हुआ है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे जब 2m के लिए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक पद पहले तक जाएगा तो n माइनस 1 n स्क्वायर ठीक है, और प्लस में आ जाएगा nth टर्म। ये बन जाएगा अपने पास, क्या किया ये हमने n माइनस 1वां पद और ये nth पद, nवां पद, ये n माइनस 1वां पद, तो n माइनस 1 रखा यहां पर, n की जगह n माइनस 1 रखा यहां पर, तो n माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बन जाएगा अपने पास n माइनस 1 n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, nth पद जो होगा वो लास्ट वाला स्क्वायर में आएगा। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो लास्ट वाला जो है n का स्क्वायर ही तो बनेगा विषम पद, तो n का स्क्वायर आएगा। इसको हल कर लेते हैं तो ये पद बन जाएगा अपने पास, इसकी टर्म बनेगी बेटा सॉल्व करने पर, n स्क्वायर कॉमन लिया, n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, क्या देगा ये देगा अपने पास n स्क्वायर n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2, तो n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2 ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब विषम पद होंगे तब उनका योग होगा n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन 2,
और जब सम पद होंगे तो ऑलरेडी आपको गिवन है n मल्टीप्लाई n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस में ये फर्क आएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में बोला है हमें कि x बराबर दिया है n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, x इक्वल टू समीशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, क्या दिए अंदर a पावर n, ठीक है। y में दिया है b पावर n और z में दिया है c पावर n। n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी b पावर n, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी c पावर n। ये हो गया a पावर n, b पावर n एंड c पावर n। a b c इन AP, ABC जो है वो समांतर श्रेणी में है, AP के अंदर है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में आगे देखें। फिर दिया है हमको XYZ, आपको बताना है किस में होंगे, और साथ में ये भी दिया है कि मॉड ऑफ ए बी सी लेस देन 1 है, मॉड ऑफ ए लेस देन 1, मॉड ऑफ बी लेस देन 1 और मॉड ऑफ सी लेस देन 1 है। तो ये अपने को डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। x बराबर दिया है समीशन ऑफ n बराबर 0 टू इंफिनिटी a पावर n, y बराबर दिया है समीशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी b पावर n और z बराबर समीशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी c पावर n, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई XYZ कौन सी श्रेणी में होंगे जब ABC AP में है। तो पहले x का मान निकालते हैं। ये बोल रहा है भाई a पावर 0 मतलब a पावर 0 प्लस a पावर 1 प्लस a पावर 2 प्लस a पावर 3 अप टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस a। ये हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई x माइनस ax, x तो ये बन जाएगा अपने पास, देखो x माइनस ax बराबर 1। हमें a की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो यह जाएगा x माइनस 1 बराबर ax, तो a बराबर x माइनस 1 अपॉन x, 1 माइनस 1 अपॉन x। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं इसी प्रकार, हिंदी वाले बोलेंगे इसी प्रकार, इंग्लिश वाले बोलेंगे सिमिलरली। तो b बराबर 1 माइनस 1 अपॉन y और c बराबर 1 माइनस 1 अपॉन z। अब अपन को बोला गया है a b c इन AP, इसलिए 2b, तो 2b बराबर a प्लस c, तो 2 ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू फर्स्ट 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z। 2 माइनस 2 अपॉन y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन z। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई किया, 2 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। तो 1 अपॉन, तो यहां से ये बोलता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z इन AP। तो अपन बोलेंगे x, y एंड z इन HP। तो हमसे पूछा गया था XYZ कौन से श्रेणी में होंगे, तो XYZ होंगे HP के अंदर या हरात्मक श्रेणी के अंदर। जो क्वेश्चन चला था उसमें 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z आए AP के अंदर। तो क्वेश्चन हो सकता है यहां तक ही पूछे, हो सकता है यहां तक पूछे, तो आपको ये आना चाहिए पूरा सिस्टम। ये देने का मतलब क्या है बेटा, ये देने का मतलब है कि इनफाइनाइट सीरीज है जीपी की, और जीपी की इनफाइनाइट सीरीज जब भी लागू होती है जब जो आर बनता है ना वो 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा हो जाएगा तो फिर बनता नहीं है, इस वजह से ये दिया है, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया होगा सीरीज बनाने का तरीका। यहां तक अपन ने केवल x के लिए कैलकुलेशन की और फिर बाकी की कैलकुलेशन के लिए अपन ने सिमिलरली यूज कर लिया। ऐसा नहीं हर एक टर्म को कैलकुलेट करने लग जाओ, काफी टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ टाइप अपने जिसमें अपन ने प्रैक्टिस की है सीक्वेंस एंड सीरीज की। किस प्रकार के श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं, एपी, जीपी और एचपी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर डायरेक्ट श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये देखा गया आपने सिमिलरिटी अगर नोट की हो बेटा तो हर बार डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, कभी भी रिपीट नहीं हुआ। अभी तक रिपीटेशन नहीं मिल रहा अपन को क्वेश्चन में, हर बार डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको भी एग्जाम में पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं टॉपिक पढ़ा लेकिन कुछ पोर्शन उसका छोड़ दिया। देखो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बेटा कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको कंप्लीटली तैयार करना है। जब तक वो कंप्लीट प्रिपेयर नहीं होगा तब तक पेपर में किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी फिर आपके साथ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यहां तक हो गया, नेक्स्ट। तो इसलिए टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। क्वेश्चन में दिया है अब की बार, ये 2005 का था बेटा जो पिछला क्वेश्चन था, और नेक्स्ट ये है 2005। अगला क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो 2006 का है। क्वेश्चन में बोला है एपी की टर्म्स है A1, A2, A1, A2, A3, AN। एपी के पद है। ठीक है, यदि A1 से लेकर AN तक, यदि A1, A2 अप टू AP बटे में A1, A2 AQ बराबर में हो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, P इज नॉट इक्वल टू Q, तब आपको 6/21 A6 अपॉन A21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लगभग 12वां क्वेश्चन होगा ये आज का जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल गया। तो इतने क्वेश्चन मिल गए तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो n पदों को दिया गया है, ये एपी के पद है, एपी का योग आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। तो अपन यहां पे एपी के पदों का योग लगाते हैं। ये p पद है, नीचे q पद है, तो फॉर्मूला बनेगा p/2 2a प्लस p-1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो 2a1 प्लस p-1 मल्टीप्लाई डी, ये हो गया पद, p पदों का योग, बटे में q पदों का योग q/2 2a1 प्लस q-1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अगर आपको अब यहाँ पे पहले तो देखो ये कुछ टर्म्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, 2 से 2 आपस में कट गया, एक p से एक यहां कट जाएगा और एक q से ये q कट जाएगा, तो अपने पास बच गया ये वाली टर्म। अब मैं बोल सकता हूं इसे a1 प्लस p-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई डी, a1 प्लस q-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू p अपॉन q। 2 कॉमन ले लिया अंश और हर से और काट दिया आपस में, ये बन गया अपने पास। अब अगर हमको 6 और 21 बनाना है तो पहले 6 के लिए देखिए यहां पे कितना पद बनेगा। तो 6 के लिए यहां पे बनना चाहिए A6 बोल रहा है, मतलब यहां बनना चाहिए अपने पास 12 ना। अगर ये 12 बनेगा तो 11/2 ना, 12वां पद, और यहां बनेगा अपने पास, तो इसकी अगर अपन को A6 चाहिए
और अगर अपन को यहाँ पे 21 चाहिए तो इसके लिए अगर मेरे को 6 चाहिए तो P, हाँ ठीक है। तो देखिए जरा A6 ये तो बनेगा A प्लस 5D, और अगर देखें अपन A21 A21 ये बनेगा A प्लस 20D, है ना। ये मान का एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो तो P माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5, तो P इक्वल टू आ जाएगा 11। इसी प्रकार यहाँ पे Q माइनस 1/2 इक्वल टू 20, तो ये Q इक्वल टू आ जाएगा 41। ठीक है, P और Q के मान आ गए 11/11 और 41। P और Q के मान यहां रख देते। देखो ये तुलना की है मैंने, ये मुझे A6 बनाना है तो यहां पे बनना चाहिए 5, और अगर मुझे ये A21 बनाना है तो यहां पे बनना चाहिए 20। तुलना करके P और Q के मान निकाल दिए। जैसे ये मान जमाएंगे ये बनेगा A1 प्लस 5D, ये बनेगा A1 प्लस 21D बराबर 11/41। ठीक है, ये पद हो गया अपना छठा पद, ये पद हो गया अपना 21 बनेगा क्या, नहीं 20 बनेगा ना, ये हो गया 20D 5 और 20 के लिए, तो ये बन गया 21 पद और ये हो गया 11/41। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था जो हमने फाइंड आउट कर दिया। आ गया ये समझ में। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो मान आता है 11/41 A6/A21 का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक लगभग 12 या 13 क्वेश्चन हो चुके हैं आज अपने क्लास के अंदर। तो उन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।